भूतो न भविष्यति। राजसूय यज्ञ का अद्भुत आयोजन पांडवों से भगवान ने करवाया। आर्यवर्त की धरती पर धर्म की संस्थापना के लिए पांडवों को संवाहक बनाकर भगवान ने यज्ञ अश्व हस्तिनापुर नहीं भेजा। धर्मराज युधिष्ठिर, ये आपकी सौमनस्यता है, ये आपकी साधुता है, ये आपकी विनम्रता है, लेकिन यज्ञ अश्व मगध क्यों नहीं भेजा? क्योंकि जरासंध पर अंकुश किए बिना, क्योंकि जरासंध के नेतृत्व में ही तो सारे पापियों का संयुक्त मोर्चा बना था ना, उसकी तो जड़ें उखाड़ दी हैं। धर्मराज ने कहा कि हम जाएंगे, भगवान ने कहा नहीं, मेरे साथ अर्जुन और भीमसेन जाएंगे। 7 सहस्त्र राजाओं की मुक्ति का विधान रचा भगवान ने। जरासंध को 2 भागों में विभक्त किया भीमसेन ने। राजसूय यज्ञ संपन्न हो उसके पहले सबकी जिम्मेदारियां बटी। अब जिम्मेदारियां जब बांटी जाती हैं तो स्वभाव देखा जाता है। तुम अपनी कर्कशासी बहू के हाथ में अगर अतिथियों की सेवा सौंप दूंगी तो सारे रिश्ते टूट जाएंगे। किसको सौंपोगी जिम्मेदारी? जिसको भोजन बना के अच्छे से खाना भी आता और खिलाना भी आता। अगर मैं लापरवाह को कहूं कि तुम मेरे कागज संभाल के रखो तो ये मेरी मूर्खता है ना। जो अपने कपड़े वस्त्र नहीं संभाल सकता वो मेरे महत्वपूर्ण कागजों को कैसे संभालेगा? जिम्मेदारी देते समय हम स्वभाव देखते हैं कि स्वभाव कैसा है। अब सबको बोल बोल के रिझाना है और ड्यूटी मौनी महाराज की लगा दो तो फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा? भगवान ने जिम्मेदारियां लगाई हैं यज्ञ में। दुर्योधन की जिम्मेदारी लगाई कि भूमंडल में से जितने भी सौगातें आएंगी, उपहार आएंगे, वो तुम स्वीकार करोगे। क्यों? भगवान बताना चाहते हैं कि जिन पांडवों को तुम सुई की नोक जितनी भूमि देने को तैयार नहीं थे, उन पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से ये इतना बड़ा वैभव स्थापित किया है। सारा दिन बलिष्ठ भुजाएं उपहार लेते लेते थक जाती थी और छाती पे सांप लौटते थे। हाय रे इन अनाथ पांडवों का ऐसा ऐश्वर्य। और सबको उपहार बांटने की जिम्मेदारी भगवान ने कर्ण की लगाई। क्यों? क्योंकि कर्ण दानवीर है, उसे देना आता है। उदार व्यक्ति की जिम्मेदारी लगानी चाहिए देने के लिए। कई आश्रमों में कुठारी ऐसे होते हैं, देने वाला कोई और है, पाने वाला कोई और है, कुठारी बेकारी जल जल मरता रहता है। तो देखा जाता है किसके हाथ में चाबियां दी जाए। कर्ण को जिम्मेदारी दी, सबको उपहार देना है, सबको सौगात देनी है। और उस यज्ञ की इतनी महिमा हुई। भगवान ने कहा अर्जुन, पता है तेरे यज्ञ की इतनी महिमा क्यों हुई? क्योंकि मैंने कर्ण को सबको उपहार देने की जिम्मेदारी लगाई थी। अर्जुन को गुस्सा आ गया, बोले प्रभु अजीब बात करते हो, माल तो हमारा था ना। भगवान ने कहा माल तेरा था पर देने वाले का हृदय उदार था। कर्ण के हृदय में उदारता है, ये उसका स्वभाव है। तुम थोड़ी देर के लिए कथा वथा सुनकर दानी बन जाओगे, 2-4 दिन। एक कथा का असर 7 दिन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। उसके बाद वहीं आ जाओगे जहां हो, क्योंकि स्वभाव में ही बंदा रहता है, प्रभाव में तो ज्यादा देर रह नहीं सकता। रह सकता है क्या? बोलो ना, कितने दिन प्रभाव टिकेगा भैया? लेकिन अगर मेरे रक्त में ही ये हो, उदारता, सहजता, सरलता, स्वभाव में है कर्ण के, तो अर्जुन नहीं माना। तो भगवान ने एक लीला की। एक पंडित आए, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत भूखा हूं 7 दिन से, क्योंकि बारिश हो रही है और मैं अपने ठाकुर को भोग नहीं लगा पाया, शालिग्राम जी मेरे, और मैं इनको चंदन की लकड़ी पे भोजन बना के भोग लगाता हूं, और बारिश हो रही है, मुझे सूखी लकड़ी नहीं मिली। तो अर्जुन तेरे से चंदन की सूखी लकड़ी मांगने आया हूं। अर्जुन ने दिखवाया, कहीं सूखी लकड़ी मिली नहीं। अर्जुन ने कहा जी हमारे यहाँ है नहीं। तो पंडित ने कहा ऐसा है, फिर मैं जाता हूं। भगवान बोले कहां जाओगे? पंडित जी बोले मैं कर्ण के पास जाऊंगा। तो भगवान अर्जुन को छिपा के ले गए पंडित के पीछे पीछे।
कर्ण के राजभवन में पहुंचा पंडित, और पंडित जी ने कहा कि कर्ण, मेरे को सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए, बारिश हो रही है, मुझे सूखी लकड़ियां नहीं मिली, 7 दिन से मैं भूखा, मेरे ठाकुर जी भी भूखे। कर्ण ने पता लगाया चंदन की लकड़ी सूखी नहीं मिली, तो एक क्षण नहीं लगाया, बाण उठाया, तीर मारा, कहाँ? अपने भवन के नक्काशीदार चंदन के दरवाजे को तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया कि जाइए भोजन बनाइए और भोग लगाइए। भगवान ने अर्जुन से कहा, तेरे भवन में भी चंदन के दरवाजे थे, पर तेरे दिमाग में नहीं आया ये करना। और कर्ण को सोचना नहीं पड़ा, तत्क्षण उसके चित्त में ये आ गया कि मैं ये दरवाजे तोड़कर दे सकता हूं, क्योंकि उसके रक्त में दानवीरता है। आपके स्वभाव में क्या है? लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ हमारे कपड़े रंग दो, तो मैंने कहा कपड़े रंगने से मात्र साधुता नहीं आती, सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है, कुछ उज्जवल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है, कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में, संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है, स्वभाव में साधुता, स्वभाव में सज्जनता। और इस राजसूय यज्ञ में भगवान ने स्वयं जो सेवा ली देवियों, वो आश्चर्यचकित करती है। महामहिम द्वारकाधीश ने संतों की जूठी पत्तल समेटने की सेवा ली। सोचिए जरा, हिंदू जाति बड़े बड़े भंडारे करती है, और जहां जहां भंडारे करती है ना, वहां वहां पूरे क्षेत्र में पत्तलें उड़ रही होती हैं, प्लास्टिक के गिलास उड़ रहे होते हैं। लगता है ये कैसा समाज है। लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ लंगर में आना। मैंने कहा मैं बाद का दृश्य देखने को प्रस्तुत नहीं हूं। किसी के हृदय में ये भावना आई? अब सजगता आई है, धीरे धीरे हम व्यवस्था बना रहे हैं कि भाई गंदगी छोड़ के नहीं जाना। यहां भी पहले दिन दूसरे दिन कहा जा रहा था कि भाई गंदगी छोड़ के नहीं जाना, ये हमारे रक्त में आना चाहिए। पर अगर यह सीखना है तो फिर सिख समाज से सीखिए, जहां अपने बालों का झाड़ू गुरुद्वारे के आंगन में लगाया जाता है। बहुत सारे समाज है जिनसे ग्रहण करना चाहिए, हमें ग्रहण करना चाहिए, हमें मात्र भीड़ नहीं बनना चाहिए। आरती की थाली के लिए कितनी व्याकुल हो जाती हो, वो किसी के सिर पे गिर जाएगी तो क्या होगा? अगर तुम आरती छू भी ना पाओ तो कोई चिंता मत करना देवियों, जगर मगर दीप का दर्शन हो जाएगा। तुम अपने मन की थाली बनाना और श्रद्धा का दीप जला के आरती कर लेना, ठाकुर को स्वीकार हो जाएगा। दूर खड़े आंखें भीग जाए दर्शन करते, दर्शन पूरा हो गया। सम्मुख जाना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कोई हमें देख ले, ये जरूरी है कि हम प्रभु को जी भर के देख लें। इसलिए ये दृष्टि जब समाज में आएगी तो समाज धन्य हो जाएगा। भगवान ने जूठी पत्तलें समेटी। हमें क्या बता रही हैं ये कथाएं कि हम वहां संसार के सर्वोच्च पद पर बैठ जाएं, तो भी हमें इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि हम जनता के बीच बैठ सके, छोटे से छोटे काम को भी। और काम छोटा बड़ा नहीं होता। हिंदुस्तान की दुर्दशा हो गई जब हमने कार्यों को छोटा बड़ा माना। और हमारे यहाँ छोटी जाति बड़ी जाति आकार के अनुसार थी, नीच जाति या उच्च जाति ये शब्द नहीं था। छोटी और बड़ी, छोटी कम संख्या की, बड़ी ज्यादा संख्या की, ऊंच और नीच नहीं था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वर्ण थे और जातियों की बीमारियां बाद में आई हैं। जातियों ने हमें बचाया, हमारी रक्षा की। जब धर्मांतरण हो रहा था, सबसे पहला जो आक्रमण हुआ 712 से लेकर आक्रमण होते रहे। इसकी कथा कहूंगी तो एक अलग कथा का आयोजन करना पड़ेगा। और कभी कभी मन होता है कि भारत की कथा की जानी चाहिए कि कैसे देश गुलाम हुआ, क्यों देश गुलाम हुआ, बुराइयां कैसे हमारे बीच आई। जिन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकारा उनके माथे पे मैला डुलाया गया, इसलिए उनका मान भंग किया गया, इसलिए भंगी शब्द दिया गया। ये शब्द भारत का शब्द नहीं है, क्योंकि भारत में तो घरों के अंदर शौचालय होते ही नहीं थे। हमारे सारे शास्त्र उठा के देख लो, उसमें कहीं घर के अंदर शौचालयों का जिक्र नहीं है। बाहर जाते थे जंगल पानी, और फिर कैसे गड्ढा खोदना है, मल त्याग के कैसे उसको ढांकना है, फिर कैसे 5 बार हाथ मिट्टी से धोने हैं, इस सब का जिक्र है। लेकिन घरों में शौचालय का जिक्र
जब मुगल आए उनकी स्त्रियां पर्दे में रहती थीं, उसके लिए संडास घर के अंदर, और जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा उनके सर पे मैले ढुलाए गए, उनका मान भंग करके उनको भंगी शब्द दिया गया। आजादी के बाद क्या होना चाहिए था? हमें उन जातियों के सर पर बैठा लेना चाहिए था, पर हमने उल्टा ही व्यवहार किया और गोरे अंग्रेजों की कूटनीति काम कर गई और हमारा पूरा देश विद्वेष की आग में जलने लग गया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं समाज के सामने ये तथ्यों की कथा करूं कि देखो हुआ क्या था, कैसे हुआ था। और शूद्र का अर्थ निम्न नहीं था, नीच नहीं था, छोटे को शूद्र बोलते थे। इसलिए धर्म ग्रंथ टटोलोगे तो सत्य के उद्घाटन होंगे। मैं निवेदन कर रही थी कि भगवान ने कैसी सेवा अपने हाथ में ली, पर मेरे धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में कहीं अभिमान ना आ जाए। अजीब लीला हुई, अजीब लीला। यज्ञ भूमि में एक नेवला आया जिसका आधा शरीर में सोने के रोए थे, शरीर पर सुवर्ण के बाल और आधा शरीर सामान्य था। वो यज्ञ भूमि में लोटपोट हो रहा है, लोटपोट हो रहा है। भगवान कह रहे हैं, अरे नेवले तुम कौन हो? नेवला मनुष्यों किसी भाषा में बोला, प्रभु मैं तो नेवला ही हूं। तो यज्ञशाला में क्या कर रहे हो? अपना बाकी शरीर भी सोने का करने आया। तेरा बाकी शरीर है, ये सोने का कैसे हुआ? बोले ब्राह्मण पति पत्नी 15 दिन से भूखे थे भगवान, 15 दिन बाद उनको भोजन मिला। वो भोजन करने लगे तो उनके दरवाजे पर एक चंडाल आ गया। उसने कहा मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। तो दोनों पति पत्नी ने अपना आधा भोजन चंडाल को दे दिया। चंडाल ने कहा मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, तो उन्होंने बाकी बचा भोजन उसके कुत्तों के लिए दे दिया और स्वयं हाथ धो लिए, आचमन कर लिया। हाथ धुल के जैसे वो पानी धरती पर गिरा, अचानक मैं उस गीली धरती पर से निकल गया, तो जहां वो गीले मिट्टी के कण मेरे शरीर पे लगे, वहां मेरे शरीर के बाल सोने की जैसी आभा के हो गए। अब दुनिया भर के यज्ञ होते हैं, मैं सब जगह जाता हूं और सब जगह प्रयत्न करता हूं कि मेरे बाकी बाल भी सोने जैसे हो जाएं। इसीलिए मैं धर्मराज के यज्ञ में आया था, पर यहां से मैं निराश वापस जा रहा हूं। भगवान ने धर्मराज की ओर देखा, युधिष्ठिर भैया बड़े बड़े दान पुण्य, सोने चांदी के सिंहासन अर्पित किए जाएं, यज्ञ वो भी होता है, पर सबसे बड़ा यज्ञ वो होता है कि 15 दिन की भूखी आते हों, 15 दिन बाद भोजन खाने को मिले, तब भी अपनी भूख की परवाह न करके किसी दूसरे की भूख का शमन करने का भाव मन में आ जाए। इससे बड़ा यज्ञ संसार में कोई दूसरा नहीं होता। दृष्टि दी, धर्मराज को दृष्टि दी। कदाचित ये दृष्टि हम सबके पास होती तो हमारी हालत ऐसी ना होती। भारतीयों, मैं दिल्ली की शादियां देखती हूँ, टेंटों के पीछे बारातियों का बचा हुआ भोजन फेंका जाता है और कूड़े के ढेर में उस भोजन के लिए कुत्ते के बच्चे और इंसान के बच्चों में लड़ाई हो रही होती है। अगर कूड़ा बीनेगा बचपन, अगर तोड़ फोड़ करेगी जवानी, अगर चिंताओं में डूबेगा बुढ़ापा, इसका मतलब हमने सही तरीके से नहीं जिया। इसीलिए ग्रास हंसों का कौवे ना छीन ले जाएं, ये भी तो बात है ना। पुण्य के सर पे पाप की बेलें नहीं चढ़नी चाहिए भारतीयों। यज्ञ वो है जो अंतिम व्यक्ति के मुंह में भी नवाला पहुंचाता है। बड़ा अद्भुत था वो यज्ञ, जहां भगवान की अग्र पूजा हुई और शिशुपाल ने विरोध किया, गालियां बकता गया। अब शिशुपाल के डायलॉग मैं नहीं बोलूंगी। भगवान ने कहा था 100 अपराध माफ करूंगा, तुम अपराधों के शतक बना लोगे, भगवान माफ करेंगे, पर कहीं तो फुल स्टॉप लगाओगे ना। फिर सुदर्शन चक्र हाथ में प्रकट हो गया, शिशुपाल भागा फिरा, अपने स्वजन अपने सहोदरों के सिंहासनों के पीछे छिपता फिरा। अरे भगवान के अपराधी को कौन आश्रय देगा। देखते ही देखते शिशुपाल का शीश उसके शरीर से विलग हुआ, प्राण ज्योति भगवान के चरणों में समाई। अग्र पूजा ठाकुर जी की हुई। अद्भुत, जिनकी अग्र पूजा हुई उन्होंने ही जूठी पत्तल समेटने की सेवा अपने हाथ में। जीवन दर्शन है श्रीमद् भागवत महापुराण देवियों, जीवन दर्शन है। ये मेरी काया है,
समस्त रहस्यों को धारण करने वाली काया। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करो और फिर देखो वो मधुरता मुझ में आई कि नहीं। भगवान के धैर्य ऐश्वर्य का दर्शन करो, फिर देखो ये धैर्य और ऐश्वर्य मुझ में आया कि नहीं। वहां जो गुण है वो यहां भी धारण करने हैं। इसलिए जो मरण धर्मा है वो मरण धर्मा है, लेकिन कुछ है जो अविनाशी है, जिसे मौत भी नहीं छीन सकती। उस गुणों में स्थापित होने की विधा श्रीमद् भागवत महापुराण की संगीता हमको। भगवान ने शालव का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया। अद्भुत कथा आती है सुदामा की कथा। काया तो सबकी वही है, हमारे भीतर भी तो वही बोल रहा है जो सुदामा के भीतर बोल रहा था, नारायण 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 नारायण। तो ये बंगला जो है वो अद्भुत है, और इस बंगले को धारण करने वाले स्मरण रखिएगा, इस बंगले के सिंहासन पे ठाकुर ही विराजने चाहिए। मार्ग कौन प्रशस्त करता है? हमारे धर्म ग्रंथ हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। और कदाचित हमने उस मार्गदर्शन को धारण किया। जीवन मिला था जीने के लिए, पर शोहरत मांगते रह गए। शोहरत मिली तो जीवन हाथ से छूट गया, फिर जीवन तलाशते रह गए। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी चल निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का। वारे जिंदगी, कहता है वारे जिंदगी, भरोसा तेरा एक पल का भी नहीं, और नखरे तेरे मौत से भी ज्यादा है। वारी जिंदगी, कैसी है ये जिंदगी? इसको सुंदर करना है, चलते रहना है जिंदगी। अगर भटक गया रास्ता तो चिंता मत कर, फिर भी कर कोशिश किसकी कि मंजिल मिलेगी। हौसला मत हार। अगर दर्द मिला यहाँ तो रख भरोसा, दवा भी मिलेगी। और ये जो आराध्य है, ये जो पूजनीय है, ये जो स्मरणीय है, इनकी जीवनचर्या को देखोगे तो फिर आश्रय मिलेगा, भरोसा मिलेगा। निस्वार्थ भाव के साथ क्या प्रसाद मिला हमें? ये काया मिली। देखो बंधुओं, आंखें तालाब नहीं है फिर भी भर जाती है। तालाब तो नहीं है ना आंखें, आंखें तालाब नहीं है फिर भी भर जाती हैं। और ईगो शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है। और होंठ कपड़ा नहीं है फिर भी सिल जाते हैं। और बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाती है। और कुदरत माशूका नहीं है फिर भी रूठ जाती है। और दुश्मनी बीज नहीं है फिर भी बोई जाती है। और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। और बदलता नहीं तो भगवान का स्नेह और प्यार। सुशीला अपने पति को द्वारका भेजे, इसके लिए भगवान यति के भेष में गए। पोरबंदर सन्यासी बनकर गए और जाके भिक्षा मांगी। सुशीला दौड़ी गई, अंदर देखा कुछ नहीं था, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महात्मा, बड़ी अभागी हूं, भिक्षा में आपको कुछ नहीं दे सकती। यति बने भगवान ने कहा, देवी जल ही पिला दो। फिर भीतर गई, मेरे द्वार पर कोई आया है। अरे हम भिक्षुओं के द्वार पर भी कोई भिक्षा लेने आया। इस बात की बेबलता ऐसी थी कि मिट्टी के पात्र में जल भरकर दौड़ी, साड़ी में पैर फंस गया, गिर गई, पात्र गिर गया, फूट गया, पानी बिखर गया। महात्मन, कैसा अभागापन है मेरा, आपको जल भी नहीं पिला सकती। यति बने भगवान ने कहा, देवी हमें प्यास भी नहीं थी, ज्यादा प्यास नहीं थी, वचन दोगी? क्या वचन दूं? पति घर में नहीं और
सधवा संस्कारों से संस्कारित स्त्रियां बिना जीवन साथी के किसी को वचन नहीं दे सकती। क्या वचन दूं? मेरे पति भिक्षा लेने गए हैं महात्मा, मैं कोई वचन नहीं दे सकती। अरे देवी, मैं तो ये वचन मांग रहा था कि तू अपने पति को द्वारका भेजोगी ना द्वारका? महात्मा, आपको पता है द्वारकाधीश तो मेरे पति के मित्र, साथ साथ पढ़े गुरुकुल में, न जाने कितनी स्मृतियां, न जाने कितने संस्मरण वो मुझे सुनाते रहते हैं। मैंने कितनी बार कहा वो द्वारका जाएं, लेकिन वो जाते ही नहीं द्वारका। अब आपने कहा है, मैं जरूर प्रयत्न करूंगी उन्हें द्वारका भेजने का। नारायण हरि कह के भगवान चले गए। सुदामा घर आया तो कहा, अरे सुशीला, तुझे क्या हुआ देवी? तुझे कोई खजाना मिल गया? अरे तेरे चेहरे में कितना आनंद, ये आह्लाद कैसा, ये प्रसन्नता कैसी? सुशीला ने कहा, अरे मुझे विप्र, मुझे खजाना तो नहीं मिला, पर मुझे खजाने से कम भी नहीं मिला। ऐसे महात्मा द्वार पर आए जिनके दर्शन करके मेरे तन मन की पीड़ा का हरण हो गया। जानते हो, मैंने उनको वचन दिया कि मैं आपको द्वारका भेजूंगी। सुदामा ने कहा, देवी तुम जब देखो तब जिद करती हो, मैं द्वारका जाऊं, मैं द्वारका जाऊं। अरे मैं द्वारका याचक बन के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तुम हमेशा कहती हो कि वो आपके मित्र, मैं मानता हूं वो मेरे मित्र, लेकिन सुशीला, मित्र तो द्रोण और द्रुपद भी थे। गुरुकुल में ऐसी गहरी मित्रता थी। फिर द्रुपद ने द्रोण से कहा था कि द्रोण, कभी वैभव मिलेगा, श्री मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, मिलकर भोगेंगे। कभी नहीं गए द्रोण, लेकिन एक बार अश्वत्थामा को दूध की जगह पानी में आटा घोल के पीते देखा तो उनका हृदय हाहाकार करने लगा। धिक्कार है ऐसी दरिद्रता पर। वो द्रुपद के यहां गए, द्रुपद मिला, कहा, आओ द्रोण, किस लिए आए हो? मित्रता की बात मत करना। हम तब मित्र थे जब भिक्षा के अन्न से पलते थे। अब तुम एक भिक्षुक ब्राह्मण और मैं महामहिम सम्राट। मित्रता समान लोगों के बीच में होती है द्रोण। पंथागार में रुको, दुग्धाहार करो, फलाहार करो, चलते बनो। ऐसा दंश द्रोणाचार्य के हृदय में, वही था जख्म। और आर्यवर्त की धरती पर ब्राह्मण ने जो नहीं किया वो द्रोणाचार्य ने किया। ट्यूटर बने, पहले ट्यूटर। अभी तक तो राजकुमार गुरुकुल में पढ़ने आते थे, अब गुरुजी ही राजभवन चले गए। जख्म था दिल के अंदर। देवी तू मुझे क्यों कहती है बार बार जाने को? मैं मानता हूं कि केशव ऐसे नहीं है, कृष्ण ऐसे नहीं है, पर गुरुकुल की मित्रता मेरी यादों में बनी रहने दो। इसको तकाजा मत बनाने दो। तकाजा नहीं बननी चाहिए। ये जाचक वृत्ति अच्छी नहीं है देवी। मैंने कब कहा मांगने जाओ, मिलने भी नहीं जा सकते। मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? मैंने कब कहा खाली हाथ चले जाओ? 4 जगह से लाती हूं ना कुछ। चिवड़े लाई, पोटली में बांध दिए, जरा जीर्ण वस्त्र में। वो पोटली बगल में दबा के सुदामा चले। पहले घड़ों में वस्त्र रखे जाते थे, किसारी लग जाती थी। अंग रखा निकाला पहनने के लिए तो उसमें छेद ही छेद थे। सिर पर फटी पुराना कपड़ा, पगड़ी के नाम पर पैरों में पनाही नहीं है। और जा रहे हैं, अपने मित्र की नगरी जा रहे हैं। कदाचित प्यार और बारिश दोनों एक ही काम करती हैं देवियों। प्यार और बारिश। बारिश जब नजदीक से हमारे ऊपर पड़ती है तो शरीर भिगो देती है, और प्यार की बारिश दूर से ही हमारा मन भिगो देती है। इसी प्रीत की भीगेपन को अनुभव करते हुए सुदामा, जो भी कदम है तेरी राह में। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में
आए उस वैभव की नगरी ने उनको और संकोच में डुबो डाला। द्वारपालों के सामने जाके खड़े हुए पूछते हैं, द्वारकाधीश कहाँ? पूछ रहे हैं, द्वारपाल की आप कौन हैं? अपना परिचय देने में संकोच कर रहे सुदामा कह रहे हैं, द्वारपालो, कदाचित भगवान को स्मरण हो, छोटा सा नाम है मेरा सुदामा। सुदामा? सुदामा नाम है आपका? भगवान आपको जानते हैं? सुदामा ने कहा, कदाचित उनको स्मरण हो, गुरुकुल में मैं और प्रभु साथ साथ पढ़े। सेवक भीतर गए, भगवान स्वर्ण पीठिका पर विराजमान भोजन आरोगने का प्रारंभ कर रहे थे। और जाके सेवकों ने बताया कि प्रभु द्वार पर एक दुर्बल द्विज खड़ा है। शीश पगाना जंगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायों पायों को नहीं सामा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक रहे चकी सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो